इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुराव भैया। हाँ भगेलो भैया। देखा बसुरी बजी गई, हम लोगन के बैठकी लगी गई। बैठकी लगेला तो देखा हर तरह के बात सुने जाने के मिलेला एकदम भैया। तो अब देखा जब पंच किसान भैया लोग जुट गई लवन, बतावा हाल चाल अपन खेती बाड़ी के। भैया देखा खेती बाड़ी के हाल चाल भैया देखते हुए बरखा बुनी भैया देखा होते हुए और भैया देखा धान के फसल या अन्य फसल जो न खरीफ के बा एकदम भैया अपने खेत में लहलहात हुए और ऐसने मन भी हम लोगन के गदगद हुए कि ये साल भैया देखा हम लोगन के उत्पादन बढ़िया हुई। और ऐसने भैया देखा मौसम के मिजाज भैया देखा अपन अंचल के न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस आकल गिर रहे। और ऐसने में हम लोगन आज अपने कार्यक्रम में भैया देखा जौन बाकी बाजार भाव भी लेके आए जौन की घोरावल के हुए और ओकरे साथ साथ भैया देखा हम लोगन के आज बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम जौन बाकी फोन इन कार्यक्रम हुए। आज के दिन शनिवार आज के दिन जौन बा की फोन इन कार्यक्रम बा जौन की विशेषज्ञ भैया लोग यहाँ रही हैं मौजूद बिल्कुल। और किसान भैया लोग अपन जौन भी जवाब लेवे के बाद जौन भी समस्या खेती बाड़ी में बा वो फोन के माध्यम से अपन समस्या के समाधान निकल बिल्कुल। तो देखा थे कि तोहरे लगे मुनई भैया बैठले हवन और विशेषज्ञ भैया भी बैठले हवन, डॉक्टर अजीत कुमार भैया। बिल्कुल संजीत कुमार भैया। बिल्कुल संजीत कुमार भैया। तो हम तो कहत ही ना कि मुन्नई भैया संजीत कुमार भैया से बातचीत करन और भैया लोग फोन लगा के जौन भी उनकर खेती संबंधी समस्या बा तो वो अपन समस्या के निदान करन। बिल्कुल बिल्कुल भैया एकदम जौन बाकी हम लोग भी समस्या सुनल जाई और समाधान भी जानल जाई और डॉक्टर साहब जौन बाकी हम लोगन के बढ़िया पुरहर जानकारी समस्या के समाधान के बारे में दी है। तो हम तो कहब कि भैया देखा शुरू कर जाओ बातचीत भैया। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल ही और खेती बाड़ी में अनेक प्रकार का समस्या आवला और ओकर समाधान हम लोगन खोजिला अपने प्रश्नन के माध्यम से। तो आज हेलो किसान वाणी में हमरे साथ जुड़ल हुआ डॉक्टर संजीत कुमार साहब जौन की कृषि विज्ञान केंद्र बलिया में वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हुआ। और आज आपसे ही हम लोगन जानल जाई अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि प्राकृतिक खेती समय का मांग ये विषय पर बातचीत भी हुई और जौन भी अपने किसान भैया लोगन का प्रश्न आई समस्या आई ओकर समाधान भी हुई। अगर अपन किसान भाई लोग प्राकृतिक खेती के बारे में जानल चाहिए कि कैसे हम लोगन प्राकृतिक खेती कर सकीला तो ओकरे बारे में भी अपन प्रश्न डॉक्टर साहब से कह सकना। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम जी। सभी किसान भाइयों को डॉक्टर संजीत कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बलिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी तिवारी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका अपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब देखत हुआ आपकी चारों तरफ केवल रासायनिक खेती, रासायनिक खाद का प्रयोग, रासायनिक दवा का प्रयोग ही होता। ऐसने स्थिति में जौन आपन ये समय का आवश्यकता बा कि प्राकृतिक खेती, चूंकि अभी भी अपन किसान भाई लोग प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं जानत तो प्राकृतिक खेती का काहे आवश्यकता पड़ता। आप सभी जानते हैं कि खेती बाड़ी में विकास के दौरान बहुत सारे बदलाव हुए और पहले से जो है खाद्यान्न की मांग भी बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। तो वैज्ञानिकों ने शोध करके अलग अलग रसायन जो कृषि के लिए उपयोगी थे, फसल उत्पादन के लिए उपयोगी थे, उनको आविष्कार किया, निजात किया और किसानों के बीच में प्रचार प्रसार किया। फसल की जो उत्पादन है वो बढ़ता गया और किसान आत्मनिर्भर भी हुआ। इसी दौरान हम सभी से कुछ चूक हो गई। जो खेती बाड़ी है उसमें बहुत ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल कर दिया, अंधाधुंध मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया गया और जो खरपतवार नाशी हैं उनका भी बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया गया।
साथ ही साथ कीड़ों तथा रोगों के नियंत्रण के लिए भी जी बहुत सारे कीटनाशी, रोगनाशी, कवकनाशी आदि का इस्तेमाल आवश्यकता से बहुत ज्यादा किया गया। जी जी तो उसका रिजल्ट यही आया है कि जो हमारी जमीन है उसका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। जी आज स्थिति ऐसी आ रही है कि उसका उत्पादन क्षमता बढ़ने के बजाय स्थिर सा हो गया है। जी डॉक्टर साहब एक फोन भी आए गल बा। हेलो हेलो, हाँ भैया, कहाँ से आप बोलत हुआ, आपन नाम बतावें। और आज हमरे साथे देखें जुड़ल हुआ डॉक्टर संजीत कुमार, जौन की वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बलिया में हुआ। आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत बा। आपन नाम बतावें और आपन गांव बतावें। हमारा नाम अनिल पटेल है। जी, गांव कौन बा आपका? कमारडी। भैया आपका अपने हेलो किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमरे साथे डॉक्टर संजीत कुमार जुड़ल हुआ। आप उनसे अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी, पटेल जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इस समय, लेकिन थोड़ा जो मिर्चा लगाए हैं जी, पत्ती जो है पीला होके मतलब पक के गिर रहा है सब। मिर्चे का पत्ती पीला होकर गिर रहा है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा गिर रहा है। बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो आपने कोई दवाई का इस्तेमाल किया है वहाँ पर? बायर में जैसे लूना एक बार किए थे। जी लूना। हाँ, उसके बाद एक किए थे ब्लू कापर प्लांटोमैसिन। जी नहीं रुका। नहीं रुका। नहीं तो सर। यही तो कारण है जो अभी हम और तिवारी जी बात कर रहे थे कि हमने रसायनों का जो खेती बाड़ी में है बहुत ज्यादा उपयोग किया है। हाँ, और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि कोई भी रोग हो या कीड़ा हो, उसके नियंत्रण के लिए दवाई इस्तेमाल जब कर रहे हैं आप तो वो फेल हो जा रही है। हाँ हाँ तो इसमें हम आपको सुझाव देना चाहेंगे जी सर। कि आप जो है इसमें प्राकृतिक विधि से आप इनका नियंत्रण करें। जी सर। हाँ। प्राकृतिक विधि में आप जो है नीमास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीमास्त्र, ये कौन सी दवा है सर? ये बनाना पड़ेगा आपको नीमास्त्र। अच्छा, कैसे बनाएंगे सर? इसको बनाने के लिए आपको जो है नीम के पत्ते लेने पड़ेंगे 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम नीम के पत्ते, गाय का जो मूत्र है देसी गाय का, हाँ, वो हाँ। 5 लीटर लेना है। हाँ। और 100 लीटर पानी में घोल लेना है इनको। नीम के पत्ते को कैसे, मतलब जैसे? हाँ, नीम के पत्ते जो साबुत है उनको आप पत्थर पे पीस लेंगे। अच्छा, पीस के लेना है? पीस के उसका चटनी बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। और उसमें फिर जो गाँव का मूत्र है, देसी गाय का अगर मूत्र गाँव में मिल जाए हाँ हाँ, मिल जाएगा सर, वो तो रहेगा। तो 5 लीटर वो मिला लेना है। 5 किलो नीम के पत्ते जो है पीस लेना पत्थर पे। उसमें फिर 100 लीटर पानी का ड्राम जो प्लास्टिक के आ रहे हैं, छोटे ड्राम भी आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें आप इनको घोल लेना दोनों चीजों को। हाँ सर। और घोलने के बाद आप जो है मिश्रण को 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छा, उसको रख दें उसमें घोल कर? हाँ हाँ, रख दें ढक के। और उसको जो है दिन में को 2-3 बार डंडे की सहायता से, अच्छा, घड़ी की दिशा में, डंडे हाँ। की सहायता से घड़ी की दिशा में उसको चला दे डंडे से। बड़ा कोई डंडा ले लें हाँ, और ऐसे उसको घूम चला जाएगा। दें। ठीक है, दिन में 3-4 बार उसको चला दें और फिर 24 घंटे बाद ये तैयार हो जाएगा आपका। और इसको आप फिर फसलों पे जो है छिड़काव आप कर सकते हैं इसका। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। तो फसल पे जो कोई भी फसल हो उस पे छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, मिर्चा के अलावा कोई फसल पे चल सकता है? हाँ हाँ हाँ, सभी फसलों पे इसका जो है छिड़काव आप कर सकते हैं, जिससे जो उसमें समस्या है वो ठीक हो जानी चाहिए। जी पटेल जी। ठीक है सर, करेंगे। अनिल पटेल भैया, आज आप अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन के लिए एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा। डॉक्टर साहब, तिवारी जी, ये जौन प्राकृतिक खेती बा अपने यहाँ जौन अपन किसान भाई लोग बाया, वो कैसे एकर शुरुआत कराएं डॉक्टर साहब? जी 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 तिवारी जी, बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न किया है। जी, प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें? जी किसान भाइयों, जब हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी, जैसे नंबर 1 पे ये है कि जैसे ही हमारी फसल कटती है, जैसे गेहूं की फसल आपने काट दी या अभी जो है डॉक्टर साहब, कट जाएगी, तो डॉक्टर साहब एक फोन और आई गल बा। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हो आप? सर, हमारा नाम विद्यापति सिंह, ग्राम गौरही, विकास खंड कर्मा, जिला सोनभद्र से मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल विद्यापति भैया, अपने
हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर संजीत कुमार साहब हम लोगन के साथ जुड़ल हवा और प्राकृतिक खेती समय का मांग ए पर बातचीत होत है डॉक्टर साहब से। तो आप अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। जी विद्यापति जी नमस्कार। हाँ प्रणाम सर जी। डॉक्टर साहब हम 1 एकड़ धान खेती किए हैं, बासमती जो पतला में आता है, वो प्राकृतिक जैविक खेती से मैं किया हूँ। जी जो कि अब जो तना उसमें निकल रहा है, जो कल्ले जी अंदर से सभी वो कट रहा है, मैंने कट के सूख रहा है। एक एक पौधे में ज्यादा नहीं लगा है, अभी मात्र 5% लगा हुआ है। कितना % होगा? 5%। अच्छा 5% होगा जी। नीचे से कल्ला गल जा रहा है? कल्ले निकल रहे हैं, जो जहाँ गांठें बनती है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसमें से मेन जो निकलता है वही है कोमल। हाँ। अच्छा, तो इसके लिए आप गल रहा है या क्या हो रहा है ये बताओ पूरा। जैसे कीड़े डंक मार दे तो सूख रहा है। अच्छा सूख रहा है। वहाँ आपने देखा कुछ निगरानी करके कीड़ा वीड़ा कोई है, जैसे कोई ग्रास होपर वगैरह या फिर छोटा मोटा कोई कीड़ा? वो ऐसे नहीं दिखाई दिया सर, वो अंदर डंक मार दे रहे हैं, निकालने पर दिखा रहा है कीड़ा। अच्छा निकालने पर दिखाई दे रहा है। जी तो इसके लिए आप जो है मैं सलाह आपको देना चाहूंगा, इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, नीम का तेल। जी सर। नीम का तेल जो है 3 मिलीलीटर नीम का तेल जी 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाएंगे। एक टंकी पानी जो है लगभग 15 लीटर आता है, किसी में 25 लीटर आता है। जी तो उसी हिसाब से आप मिला लेंगे। जैसे 15 लीटर की टंकी है तो उसमें लगभग 45 से 50 मिलीलीटर नीम का तेल आप उसमें मिला देंगे, ठीक है जी। और उसको फिर किसी डंडे वंडे से चला के आप उसमें मिक्स कर लेंगे और फसलों पे छिड़काव आप करेंगे। तो सर इसका एक समय होगा छिड़काव करने का? हाँ, छिड़काव करने का समय जो है जी, अगर आप जैसे शाम के 4 बजे के बाद करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जी क्योंकि जो कीड़ा है वो दिन में छुप जा रहा है जी अक्सर, और रात को फिर निकलता है और खाता है। तो जैसे ही आप इसका छिड़काव करेंगे तो उसमें जो है नियंत्रण हो जाना चाहिए। जी विद्यापति भैया, आप अपने कार्यक्रम में फ़ोन कैलें और इतना बढ़िया आप प्रश्न पूछलें डॉक्टर साहब से, आपके समस्या का समाधान भल, एकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जी विद्यापति डॉक्टर साहब एक फ़ोन और आई गल बा। हेलो। अच्छा चलो ठीक है। जी हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हो? सुशील यादव, दुधी ब्लॉक के केवाल गांव से। बिल्कुल सुशील यादव भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ डॉक्टर संजीत कुमार साहब, आप उनसे अपन प्रश्न करें। जी प्रश्न ये है कि अभी तो हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं प्राकृतिक खेती करना। जी तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? जी यादव जी नमस्कार आपको। जी मैं डॉक्टर संजीत कुमार बोल रहा हूँ और पहले भी आपके जनपद में जो है सेवाएं दी थी मैंने। जी तो तिवारी जी ने कहा कि किसान को कुछ बातचीत आपकी कराया जाए। जी तो यादव जी आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं? जी इसी के बारे में मैं बता रहा था जी कि प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी खेत आपको चयन करना है जी उसमें जैसे पहली फसल अभी क्या खड़ा है जहाँ पर खेत में आपको करना है? वैसे तो अभी तो आपको बता दूं कि मैं खाली ही रखा हूँ टमाटर लगाने के लिए। अच्छा खाली रखे हैं टमाटर लगाने के लिए? जी। और सब्जियों की खेती आप करते हैं यादव जी? है जी सब्जी खेती करता हूँ मैं, ग्राफ्टेड टमाटर। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको सलाह ये देना चाहूंगा जी, जैसे टमाटर की फसल है जी या बैगन की फसल है जी या शिमला मिर्च है जी, इन सब जो फसलें जो दलहन समूह से नहीं है जी, जो दलहन ग्रुप की नहीं है जी, उनमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जी जी। तो पहली सलाह यही रहेगी कि आप जहाँ भी प्राकृतिक खेती करते हैं लगातार 2-3 साल तक वहाँ पर दलहनी फसलें उगाएं। अच्छा। जैसे अभी आप सब्जी के किसान हो जी, तो आपको मैं मटर उगाने की सलाह वहाँ पर देता हूँ। मटर उगाता हूँ उसमें लगाने। तो उसमें आप मटर कीजिए जी। और
मटर में क्या होगा कि मटर एक दलहनी फसल है जी इसमें जो है नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है जी उसका लगभग 75% भाग जो है वातावरण से फ्री में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है इनकी जड़ों में जी वो इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पास गाय भैंस भी है क्या? एक दो गाय 3-4 गाय हैं। अच्छा, 3-4 गाय हैं तो ये बहुत बढ़िया है। ये प्राकृतिक जो खेती है इसमें देसी गाय अगर हो जी तो उसका मलमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो देसी गाय है तो उनका आपके पास जो है गोबर की सड़ी हुई खाद भी आपके पास होगी जी है। तो 1 एकड़ में आप लगभग मटर की जो फसल है उसमें लगभग 20 से 25 कुंटल जी लगभग 2.5 टन के आसपास 2 से 2.5 टन जी अच्छे से सड़ी हुई गाय के गोबर की जो खाद आप बनाए हैं जी उसको आप अच्छे से मिलवा दो जी। जैसे अभी खेत खाली भी पड़ा है खेत में मिलवा दो जी। और उसके बाद आप इसकी अगेती बुआई करना सितंबर के मध्य जी जिससे बाजार में जल्दी आएगा और जी। उसका रेट भी अच्छा मिलने की संभावना होगी जी जी। और मटर की आप इसमें बुआई कर देंगे, बाकी कुछ नहीं डालना है। ठीक है जी। तो आपको खाद ये डाल देना है। इसके अलावा जो बीज है जी उसको घन बीजा अमृत जी घन बीजा अमृत होता है वो बनाया जाता है प्राकृतिक खेती में। जी कैसे बनाएंगे? हाँ उसको मैं बता रहा हूँ। गाय का ताजा गोबर ले लेंगे आप 100 किलोग्राम। जी। बेसन ले लेंगे आप 2 किलोग्राम, चने का हो या किसी भी दाल का बेसन हो। जी। गुड़ आप लेंगे 2 किलोग्राम। अच्छा 2 किलो गुड़। और लगभग 1 किलोग्राम तालाब की मिट्टी अगर मिल जाए, जैसे बगीचा होता है ना, हाँ बगीचे में की मिट्टी जो है पेड़ के नीचे की मिट्टी जी 1 से 1.5 किलो वहाँ पर उसमें मिला लेंगे जी। 100 किलो हाँ 100 किलो गोबर होगा, 2 किलोग्राम बेसन होगा, गुड़ होगा 2 किलोग्राम जी। और यही लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम जो है मिट्टी। तालाब की तो अच्छी रहती है या बरगद के पेड़ की मिट्टी मिल जाए तो बहुत बेटर है। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर बाग की मिट्टी आप ले लो। हाँ जी। ठीक है जी। और इनको बनाने के लिए आप जो गाय का ताजा गोबर है उसको छाव में 2-3 दिन के लिए फैला कर सुखा लो। हाँ फैला करके सुखा देना। हाँ 2-3 दिन तक सूखने दें उसको फैला के। ठीक है जी। जब सूख जाएगा वो अच्छे से जी। इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है, आपका 8 दिन भी लग सकता है जी। कोई ठीक है बात। तो उसको आप पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है इसमें फिर बेसन जो आपको बताया है 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम गुड़ जी। गुड़ को भी थोड़ा सा बारीक बारीक कर लेंगे जी। और वो मिला देंगे पूरे में। हाँ पूरे में, और मिट्टी भी आप उसमें मिला देंगे। इसके बाद इस मिश्रण को आप अच्छे से मिला लेंगे जी। ठीक है जी। और फिर आप जो फसल की आप बुआई करेंगे जी ये जो मात्रा हमने बताई ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 100 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए? हाँ 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये वो बन जाएगा ना, एक कल्चर बन जाएगा, बाकी जाके आगे काम करेगा। तो 1 एकड़ के लिए लगभग पर्याप्त रहेगा ये। और आप उसको पूरे खेत में आप खेत की तैयारी के समय आप अच्छे से मिला दो। और आपको बताया ही मैंने वो जो है सड़ी हुई गाय के गोबर की जो खाद है वो भी मिला दें जी। 20 से 25 कुंटल 1 एकड़ में। और फिर आप फसल की बुआई आप कर दें जी। बाकी समय समय पर आप इसकी सिंचाई करते रहें, बाकी आप जानते ही हैं। और इसके अलावा फिर बाद में जब आपकी पौध इसके बाद फिर जब आपका जो ये है पौधा उगना शुरू हो जाए जी। लगभग 20-22 दिन बाद फिर आप इसमें जो है नीमास्त्र होता है, नीम की पत्तियों का बनाया जाता है। टमाटर पे भी कर सकते हैं, मटर पे कर सकते हैं, भिंडी पे, जो भी फसल है, बैगन है, सारियों पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कीड़ा खेत के पास आ सकता है लेकिन वो खाएगा नहीं, ऐसी गंध उसमें बन जाएगी और फसल को नुकसान नहीं होगा आपकी। डॉक्टर साहब एक और फोन आए गल बा जी। हेलो। हाँ भैया अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हुआ? हम विमलेश कुमार सिंह जिगना सोनभद्र से बोल रहे हैं। विमलेश भैया आपका अपने हेलो किसानवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ डॉक्टर संजीत कुमार जुड़ल हुआ, उनसे प्राकृतिक खेती पर कोनो अगर आपके पास जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो कराएं। जी
हमके ये जानकारी चाहत रहल है कि प्राकृतिक खेती ये क्या है? जी नमस्कार जी। जी सब नमस्कार। प्राकृतिक खेती क्या है? वास्तव में आपने सही पूछा है कि प्राकृतिक खेती कहते जा रहे हैं लोग, और प्राकृतिक खेती के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज है। जी जी। प्राकृतिक खेती प्रकृति से जो दिए हुए हमें संसाधन है जी, जैसे पशु भी एक प्रकृति का ही हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें गाय को हिंदुस्तान के अंदर माँ के रूप में पूजा जाता है। हाँ तो इसका पहला चरण है हाँ हाँ कि इसमें हम जो भी किसान प्राकृतिक खेती करना चाहता है उसके पास कम से कम एक देसी गाय हो जी। और प्राकृतिक खेती फसल उत्पादन की वह विधि है जिसमें किसी भी प्रकार का रसायन हाँ हाँ या कोई भी उर्वरक जैसे यूरिया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, या कैल्शियम है या पोटेशियम है, कोई भी उर्वरक नहीं डालना है। अच्छा अच्छा। रसायन का जी। जो भी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है वो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों के माध्यम से करनी है। जी जी। प्रकृति में जैसे मैंने बताया गाय का जो मलमूत्र है उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खाद गाय कम से कम प्रयोग करें या न के बराबर करें। हाँ, उसमें कुछ नहीं करना है, टोटल अवॉइड है, कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ भी उसमें रसायन नहीं डालना। आप ज्यादा एरिया में नहीं कर सकते तो प्रैक्टिकल के तौर पे जैसे आप 1/4 एकड़ में कर दो। मान लीजिए पहले आप उसको अनुभव करो, फिर देखो कि क्या स्थिति है। हाँ हाँ हाँ। खुद से आजमाओ उसको, तो आपको कुछ दिनों के बाद पता लगेगा कि ये एक बहुत अच्छा जो है सिस्टम है फसल उत्पादन करने का। पहला बताया मैंने गाय होनी चाहिए, गाय का मलमूत्र है, फिर हम इसमें करेंगे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। जी जी। क्योंकि गाय के मलमूत्र में वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी हैं। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद जिस भी खेत में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं कम से कम 2-3 साल में तक लगातार दलहनी फसलों को उगाएं, चाहे वो सब्जी हो या फिर दाल वाली फसल हो। जी। एक जिज्ञासा और है हमारी जी कि जैसे हम लोग खाद ज्यादा यूज करते हैं, यूरिया, DAP। हाँ जी। तो इसमें तो खाद यूज नहीं करना है, तो इससे हम लोगों को ज्यादा लाभ होगा इससे। हाँ, खाद यूज नहीं करना, वो फसल की लागत भी जो है कम करेगा। और एक ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ साथ साथ जी जी कि शुरू में जो है उत्पादन में थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको कमी लग सकता है। अच्छा, कम आ सकता है क्योंकि जैसे बंद कर देंगे ना। अच्छा। ये ऐसा हो गया है कि जमीन जो है, जमीन भी नशीला टाइप का इसको आदत हो गया है। हाँ हाँ, ज्यादा उर्वरक देने से अब उस तरीके से बना लिया है अपना। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे उसको कम करेंगे, फिर आप जो है सफल हो जाएंगे। बिमलेश कुमार सिंह भैया, आज आप अपने हेलो किसान वाणी में फोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज आप अपने हेलो किसान वाणी के माध्यम से हम लोगन से जुड़ना और जौन भी अपने किसान भाई लोगन का समस्या रहल है, जौन उनकर प्रश्न रहल है, ओकर उचित समाधान कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मुराव भैया, देखा हम लोगन के तरफ से भी धन्यवाद बा डॉक्टर साहब के और मुनई भैया के, और जौन किसान भैया लोग फोन कैले रहलन उनके भी भैया लोगन के धन्यवाद बा। और हम देखा थे कि तोहरे हाथ में कुछ पाती लग गई बा जौन के टटका बाजार भाव बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, घोरावल से इंद्रासन भैया भेजले हुए पसेरी में हो गया भैया। लौकी 100 से 110 रुपया पसेरी, बैगन 140 से 150 रुपया, परवल 130 से 140 रुपया पसेरी, कुंदरू 85 से 90 रुपया, कोहड़ी 65 से 70 रुपया, करेला 90 से 100 रुपया पसेरी, भिंडी 55 से 60 रुपया, बोड़ा 70 से 75 रुपया, मक्का 65 से 70 रुपया, लहसुन 360 से 400 रुपया, मिर्चा रहले 200 से 240 रुपया पसेरी, और मूली रहले 80 से 85 रुपया, पालक 110 से 115 रुपया, धनिया रहले 200 से 250 रुपया पसेरी, नेनुआ रहले 55 से 60 रुपया, खीरा रहले 85 से 90 रुपया, फूल गोभी रहले 1500 से 2000 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहले 100 रुपया प्रति सैकड़ा। ई रहल घोरावल से बाजार भाव। और हम तो कब कि भैया बिना देर के लिए एक ठो मनफेर भैया सुनल जाए, लेकिन देखा उससे पहले कुछ संदेश भी बिल्कुल। और त्रिलोकी प्रसाद उनका संगाते भैया एक मनफेर सुनाई है, हम लोग सुनल जाए, लेकिन कुछ संदेश बा के भी सुना।
पर बोवा तरकारी शिवनवा में बारी लगाया बारी लगा दा फुलवारी लगा दा बारी लगा दा फुलवारी लगा दा बारी लगा दा फुलवारी शिवनवा में बारी लगा सजनवा से प्यारी कहली सजनवा से प्यारी शिवनवा में बारी लगा पेड़ महुआ 25 पेड़ आमावा पेड़ महुआ 25 पेड़ आमा 5 पेड़ महुआ 25 पेड़ आमा शिवा में फल लगावेला संगवा बघेलू भैया। हाँ मुराव भैया। देखिए कितना बढ़िया मन फेर हम लोगन के त्रिलोकी प्रसाद उनकर संगतिया भैया सुनिलन है कि के तरह से भैया देखा हम लोगन के खेती बाड़ी करे के चाही और निश्चित रूप से भैया देखा अमर मनसाइन से भी बहुत हम लोगन के संदेश जाने और समझे के मिलला और हम लोगन भी खेती बाड़ी सही तरह से करब और घड़ी के सुई कहते हुए कि आज के जो बैठकी बा यही समेटल जाए का कहत हुआ भैया तो चले के एकदम भैया बोला जय जवान जय किसान।